Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Today we are going to discuss about our chapter number 14, that is statistics of class 10 CBSE board. So students, अपने हर वीडियो की तरह हमने अपने चैप्टर के मेन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और व्हाट आर द मेन हमारे इसके मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले क्या है, हम मेन फाइंड आउट करेंगे ग्रुप्ड डाटा का, फिर हम फाइंड आउट करेंगे मोड कैलकुलेट करना अपने ग्रुप डाटा का। सिमिलरली फिर हम फाइंड करेंगे मीडियन कैसे ऑब्टेन किया जाता है किसी भी ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, अभी हम बाद में डिटेल में आएंगे कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, ठीक है, और इनके कितने पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं किसी भी मीन, मॉड या मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बच्चों दो टाइप का होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे और उसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि उसका मीडियन फाइंड आउट करने में क्या रोल प्ले है। और लास्ट हमारा ये हमारे पिछले वीडियो की तरह हमने एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लिया है जो आपको हेल्प करेगा इस तरीके के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस चैप्टर में हम मेन क्या पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन और मॉड ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पर उसको शुरू करने से पहले हम छोटा सा देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारी साइंस की एक ब्रांच है व्हिच डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डाटा। सपोज करो मैंने आपको कहा कि आप अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स की हाइट फाइंड आउट करो, तो वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स का पहला प्रोसेस हो गया कि हमने डाटा कलेक्ट करा। आप एक एक स्टूडेंट के पास जाएंगे, उसकी हाइट पूछेंगे, तो वो आपका हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर है आपका प्रेजेंटेशन, फिर आप उस डाटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। जैसे आप अपनी जूनियर क्लासेस में सीखते आए हो कि हम डाटा को क्या है, पिक्टोग्राफ की हेल्प से, पाई ग्राफ की हेल्प से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बड़ी क्लासेस में हम उसे जनरली टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बस। फिर हम उससे क्या एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमने वहां से मीन हाइट फाइंड आउट करी या मॉड हाइट फाइंड आउट करी या मीडियन हाइट फाइंड करी कि हमारी क्लास में मीन हाइट क्या है स्टूडेंट्स की। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर वहां से क्या है, हम उसमें आगे हम उस पर वर्क करते हैं कि वो डाटा हमारा किस तरीके से यूज हो सकता है और हम उससे और क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है विच इंक्लूड्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आज के चैप्टर का पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब मीन स्टडी करने से पहले हम समझते हैं ग्रुप डाटा क्या होता है। डाटा भी हमने समझा कि जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि आप अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का वेट या हाइट क्या कहते हैं फाइंड आउट करें, तो वो क्या हो गया, डाटा कलेक्ट करना हो गया। ठीक है, वो चीज हमारी स्टैटिस्टिक्स में क्या कहलाती है, डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है, सपोज करो आपकी क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने वो डाटा कलेक्ट करा तो आप पे क्या है 30 या 40 ऑब्जर्वेशंस है। अब सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे स्कूल का डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट क्या 1000, 2000 या 5000 तक भी आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस जा सकती हैं। तो ऐसे केस में क्या है, हम वैल्यूज को अलग अलग लिख के कि जैसे आप सपोज अपनी केवल क्लास के बच्चों का डाटा फाइंड आउट करोगे तो आपने लिख दिया कि भाई आपकी क्लास के एक्स स्टूडेंट का वेट 50 kg है, वाई स्टूडेंट का वेट 52 kg है। आप ऐसे अलग अलग 50 एंट्रियां भी लिख सकते हो। पर जब आपके पास 1000 या 2000 एंट्रीज है तो वहां पे क्या है, हम डाटा को ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि हमने 40 से लेके 50 kg के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, तो हम लिख देंगे कि 40 से 50 kg में हमारे सपोज करो 110 बच्चे आ रहे हैं। फिर हमारे 50 से 60 kg में कितने आ रहे हैं। सिमिलरली जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू वेट की ऑब्टेन होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे क्या है, हम ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, ये गैप आपका कुछ भी हो सकता है, आप 5-5 का भी ले सकते हो, 10-10 का भी ले सकते हो और आप 20-20 का भी जा सकते हो। जैसे आपने सपोज करो पहला ग्रुप बनाया, अगर आप वेट की बात कर रहे हो तो 40 to 60 kg। अगर आपकी जैसे मैंने भी देखा कि आप पे 1000-2000 एंट्री है तो आप ये गैप को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या है, हमें डाटा जो है हमारा छोटा हो जाता है और हमें फिर उसको सॉल्व करने में इजी रहता है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे अब मीन ऑफ ग्रुप डाटा फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब मीन को फाइंड आउट करने के स्टूडेंट्स 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड होता है स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड और लास्ट मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको तीनों ही मेथड सॉल्व करके बताऊंगा कि उनमें हमारी कैलकुलेशंस में क्या तो डिफरेंस आता है और क्या हमारा मीन के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम अपना मीन इन तीनों मेथड से फाइंड आउट करते हैं।
जैसे भी हमने स्टूडेंट्स आपको बताया मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मैंने अपना पहला एग्जांपल लिया है, इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करते हैं कि इसका मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये हमें कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड आउट कर लिया, जिसे हम कहते हैं समेशन fi। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 80 आएगा, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, हम अपना क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, xi जिसे हम कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 10 प्लस 12 अपॉन 2। 10 प्लस 12 आपका क्या हो गया 22, 22 अपॉन क्या हो गया आपका 11। तो इसी तरीके से हम अपने सारे क्लास इंटरवल्स के लिए अपना xi जो क्लास मार्क है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या आएगा, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 13, 15, 17 एंड 19, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेथड क्या है डायरेक्ट मेथड के लिए, कि हम fi और xi को क्या है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज सबसे पहली वैल्यू क्या होगी हमारी 12 into 11। अब 12 into 11 हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स 132, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 13 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 325, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, fi की 13 है, xi की 15 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वो होगी 195। अब सिमिलरली 10 into 17 करा तो ये आपका रिजल्ट आएगा 170, 20 into 19 करा तो 19 2 से 38, ये हो जाएगा आपका 380। अब हम क्या है स्टूडेंट्स, इसका सम फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम कहते हैं समेशन fi xi, ठीक है। जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो ऑब्टेन होगी वो आपकी आएगी 1202, ठीक है। एक बार और दोबारा देख लेते हैं हमने क्या करा। ये क्लास इंटरवल्स और fi आपको गिवन होंगे। सबसे पहले हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया, जिसे हम डिनोट करते हैं समेशन fi से, ये हमारा 80 आया। फिर हमने अपना xi फाइंड आउट करा, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अपनी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 10 plus 12 upon 2 11, 12 plus 14 upon 2 equals to 13, 14 plus 16 upon 2 equals to 15, 16 plus 18 upon 2 equals to 17, 18 upon 20 upon 2 is equals to 19। ये हमेशा क्या है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, और इनके बीच में जो गैप है वो उतना ही होगा जो यहाँ पे इनके बीच में जो विड्थ है हमारी। जैसे 10 और 2 में क्या है 2 का गैप है, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट हर वैल्यू के बीच में 2 का गैप होगा। फिर हमारा नेक्स्ट चार्ट क्या है fi into xi, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम इसका सम करेंगे, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट समेशन fi xi। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इज इक्वल्स टू, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। मीन का फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट मेथड में समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, दैट इज इक्वल्स टू 1202 एंड अपॉन 80, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट क्या आएगा 15.025, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा मीन फाइंड आउट हो गया बाय डायरेक्ट मेथड। पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये मल्टीप्लाई करिए, अब कभी कभी fi की वैल्यूज इतनी बड़ी होती हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने में वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जो प्रोसीजर है। तो इसीलिए इस मेथड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने अपने जो नेक्स्ट जो मेथड्स डिराइव करे हैं एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, हम उनको ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जनरली आपको जो वैल्यूज दी होती हैं वो इतनी बड़ी होती है कि अगर आप उनके मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हमें डाटा गिवन था, हमने उसके डायरेक्ट मेथड की हेल्प से उसका मीन क्या है ऑब्टेन कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन आता है कि इसी डाटा का मीन फाइंड आउट करिए यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वहां पे हमें ये जो टेबल है fi xi की इसकी जरूरत नहीं होगी, पर क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इतना प्रोसीजर सेम है कि आपको xi जो है फाइंड आउट करना है। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या है, हम सबसे पहले एक हमारी a वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं अपना एज्यूम मीन, ठीक है। हम एक अपना मीन क्या है क्वेश्चन में पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन ये होगा। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारी xi की कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। तो जो हमारी सेंटर वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि क्या है थर्ड वैल्यू, उसे हम अपना a मान लेंगे। मतलब हमने अपने क्वेश्चन में पहले डिसाइड कर लिया कि हमारा जो मीन है वो क्या है 15 है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टेबल किसका होता है स्टूडेंट di का, di इक्वल्स टू आपका होता है xi माइनस a, ठीक है। xi क्या है हमारा 11 माइनस 15 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा -4, 13 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा -2, 15 माइनस 15 करेंगे तो 0, 17 माइनस 15 करेंगे तो 2 और 19 माइनस 15 करेंगे तो अगेन आपका क्या आएगा 4। ये हमारा क्या स्टूडेंट्स di का
वैल्यूज ऑब्टेन हो गई हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है हमें, fi इंटू डी आई। ठीक है, fi हमारा ये है, यहाँ पे बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करिएगा, गलती से xi से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा di की। ठीक है, fi से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 12 4 जा -48, 25 2 जा -50, 13 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 4 इज 80। तो यहाँ पे देखिए ये 12 इंटू 11, 25 इंटू 13 मल्टीप्लाई के मुकाबले 12 4 जा 25 2 जा, ये क्या है, ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई करना। तो इसलिए हम क्या है, स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड का अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट हमारा इसमें हमें फाइंड आउट करना है समेशन fi di, दैट इज सम ऑफ ये हमारी जो वैल्यूज है। इसके लिए क्या है, सेंटर में आपका 0 आ गया, आपने पहले प्लस की वैल्यूज का सम करा तो 80 प्लस 20 आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स 100, माइनस की वैल्यूज को आपने ऐड करा तो 50 और 98 आपकी वैल्यू क्या आएगी -98। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो fi di की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 100 - 98 प्लस 2। ठीक है, ये नेगेटिव भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये प्लस ही आएगी। ठीक है, ये आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है। पहले यहां पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। ठीक है, यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था मीन का, डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, और एज्यूम मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला हो जाता है a प्लस समेशन fi di अपॉन f। अब यहां पे क्या है, सिंपली हमें बस अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू हमने क्या लेट करी है स्टार्टिंग में 15, समेशन fi di की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारी 2, समेशन fi क्या है हमारा 80। 2 अपॉन 80 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 15 प्लस 0.025, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 15.025। आप स्टूडेंट्स कोई भी मेथड अप्लाई करें, आपके तीनों मेथड्स में से चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, चाहे एज्यूम मीन करें, चाहे हम इसमें स्टेप डेविएशन भी अप्लाई कर दें, जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, आपका डेसिमल की भी एक वैल्यू का फर्क नहीं होगा। आप तीनों में से किसी भी मेथड से अपना मीन फाइंड आउट करिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये फॉर्मूले बच्चे बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज हो जाता है, गलती से एज्यूम मीन मेथड में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अपने स्टेप डेविएशन के ऊपर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें एक डाटा दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप कोई और मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको ये क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि आपको स्टेप डेविएशन ही से ही आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड में मीन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। पर उससे पहले अगर आप अपने टेबल की ओर ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल है, देखिए पहला क्या है 25 से 29 और अगली वैल्यू क्या है आपकी 29 से स्टार्ट ना होकर क्या है 30 हो गई है। जबकि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था जो हमारी वैल्यूज क्या होती है, कंटिन्यूअस होती हैं, कि अगर हमारी पहली वाली वैल्यू 10 से 12 है तो अगली जो है आपकी 12 से 14 होगी, फिर उससे अगली आपकी 14 से 16, फिर 16 से 18। ये क्या है, हमेशा सेम वैल्यूज चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डाटा हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, तो पहले हम इस डाटा को अपने कंटिन्यूअस डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक मेथड होता है बहुत इजी और छोटा, उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम अपने डिसकंटिन्यूअस डाटा को कंटिन्यूअस डाटा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि क्या है, यहाँ हमारी लास्ट वैल्यू है 29, ये हमारी क्या है 30, तो यहाँ पे क्या है 1 का गैप है। सबसे पहले हमारा जब भी हमें डाटा को कंटिन्यूअस करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो कितनी वैल्यू से डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 1 का गैप चल रहा है, तो हम 1 को क्या है 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5। अब हम 0.5 को हर लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हर अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल
क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 24.5, जब हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 29.5। सिमिलरली जब हम यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29.5 और ये आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा 34.5। अब आप देखिए आपकी जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो 29.5 है और यहाँ जो लोअर लिमिट है वो क्या है 29.5 है। तो हमारा डाटा क्या है कंटिन्यूअस हो गया है। तो हम सिमिलरली अपना पूरा चार्ट जो है ऑब्टेन कर लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 34.5 से 39.5, उससे नेक्स्ट 39.5 से 44.5, फिर नेक्स्ट 44.5 से 49.5, फिर 49.5 से आपकी 54.5 और लास्ट 54.5 से 59.5। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये गैप आपका 1 का ही होगा, ये आपका 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। अगर आपका गैप 2 होगा तो 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, तो आप अपनी हर लोअर लिमिट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हर अपर लिमिट में 1 प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगर 3 होगा तो हम 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1.5 प्लस करेंगे टू मेक आवर डाटा कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये जो हमने डाटा क्या है हम चेक करते हैं कि हमारी सारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस की मैच हो गई है। तो इसका मतलब हमारा डाटा क्या है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट वी हैव कन्वर्टेड आवर डाटा फ्रॉम डिसकंटीन्यूअस टू कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एफआई में आपका कोई चेंज नहीं होगा, केवल आपने जो क्लास इंटरवल है वो चेंज करा। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आपके एज इट इज रहेंगी 14, 22, 16, 6, 5, 3 एंड 4। ठीक है, अब पहला स्टेप यहाँ भी सेम है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे एक्सआई। एक्सआई क्या होगा आपका 24.5 प्लस 29.5 अपॉन 2, तो उसको मैंने सॉल्व करा तो वो आपका क्या आएगा 27। नेक्स्ट वैल्यू फिर इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो जाएगी 32, फिर नेक्स्ट वैल्यू 37, फिर आपका 42, फिर आपका 47, फिर 52 एंड 57। ठीक है, यहाँ पे एक और रिलेशन होता है बीच में, यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या है 5 का गैप है, जो हमारा एच है क्लास इंटरवल है वो 5 है, तो हमारा जो एक्सआई के बीच में गैप है स्टूडेंट्स वो भी 5 होगा। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बारी में प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करो, आप पहली वैल्यू के लिए उस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करो और उसके बाद क्या है सब्सिक्वेंट +5 करते रहो। या अगर हम जनरल फॉर्म में कहें तो प्लस एच करते रहो, जो आपका क्लास इंटरवल। अगर आपका क्लास इंटरवल 10 है तो हम 10 ऐड करते रहेंगे, अगर हमारा क्लास इंटरवल 5 है जैसे यहाँ पे तो हम 5 ऐड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले अपना एक एज्यूम मीन ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी एक्सआई की कितनी वैल्यूज है। एक्सआई की हमारी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 4th वैल्यू, तो जो टॉप से हमारी 4th वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे अपना मीन लेट कर लेंगे। a इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स 42। अब हम अपना सेम पहले डी फाइंड आउट करेंगे। डी क्या होता है xi माइनस a। ठीक है, 27 माइनस 42 करेंगे तो क्या आएगा -15, 32 माइनस 42 -10, ये आपका -5, ये 0, ये 5, 10, 15। इसको भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहली वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर उसमें भी क्या है सब्सिक्वेंट आप अपना +5 करते चले जाओ, आपको वैल्यू अपनी फाइंड आउट हो जाएगी। या जनरल फॉर्म में कहें तो +h करते चले जाओ। ठीक है, अब क्या है अगर हम इसमें एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं fi इंटू डी करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है 14 इंटू -15, 22 इंटू -10, तो वो भी क्या है अभी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो इसको और छोटा करने के लिए हमने क्या करा है, हमने अपनी नेक्स्ट वैल्यू ऑब्टेन करी है ui की। ui हमारा होता है स्टूडेंट्स di अपॉन h। h क्या है जो हमारा क्लास इंटरवल है दैट इज 5। तो अब क्या है हम अपनी सारी वैल्यूज को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब क्या कहते हैं हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट और लास्ट टेबल FI/DI। अब क्या है 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स इजी है DI के मुकाबले। अगर हम FI/DI निकालते तो वहां भी क्या है हमारी मल्टीप्लिकेशन कुछ बड़ी वैल्यूज आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है सिंपल कैलकुलेशन है हम फाइंड आउट करते हैं। 14 3 जा 42, साइन का ध्यान रखिएगा, 22 2 जा ये भी आपका -44, 16 1 जा 16 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना समेशन FI फाइंड आउट कर लिया। समेशन FI हमारा है स्टूडेंट जब हम इसका सम करेंगे 70। ठीक है, अब हम अपना फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ FI/DI। ये जो हमारी FI/DI की सारी वैल्यूज आई है इनका सम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने प्लस की वैल्यूज का सम करा तो वो आया हमारा 23 प्लस का। जब हमने नेगेटिव की वैल्यू का अपना इनका सम करा तो ये आया -102।
ठीक है। अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 79। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि ये वैल्यूज हमारी नेगेटिव भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आइदर दोनों वैल्यूज ऑब्टेन हो सकती हैं यहाँ पे। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। सॉरी स्टूडेंट्स, ये ना आपका fi di नहीं है, ये है आपका fi ui। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका di, तो हमारा एज्यूमिंग मेथड में चलता है, तो ये क्या है आपका fi ui, ठीक है ना, इनटू h। तो हमारा एज्यूम मीन में था केवल फॉर्मूला a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। स्टेप डेविएशन में ये फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a क्या लेट किया हुआ है हमने स्टूडेंट्स अपना 42, समेशन fi ui क्या है हमारा माइनस 79, ये क्या है हमारा 70, और h की वैल्यू क्या है हमारी स्टूडेंट्स, गैप जो है हमारा वो है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 42, ये तो एज इट इज रहेगा। इस वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आएगी 5.64, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक ली है। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 36.36। तो ये क्या है हमारा, वी हैव ऑब्टेन्ड द मीन ऑफ दिस डाटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। हमने स्टूडेंट्स मीन के 3 मेथड पढ़े अपने अभी तक, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे क्या मैंने तीनों के फॉर्मूले एक बार आपको फिर से समरी टाइप में दे दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मीन में हम, डायरेक्ट मेथड में हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। इस एज्यूमिंग मेथड में आप सबसे पहले अपने एक a लेट करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे मीन कैसे फाइंड आउट होता है, समेशन fi di अपॉन समेशन fi प्लस a, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h, ठीक है। अब अभी तक हमने बच्चों जो क्वेश्चन लिए उनमें क्या था, जो हमारे xi थे वो ऑड वैल्यूज थे, ठीक है। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 हमारी क्या थी, 5 वैल्यूज थी। तो हमने क्या करा, जो सेंटर वैल्यू थी वो हमारी मीन हो गई। पर अगर हमारी जो xi है वो ऑड वैल्यूज होंगी, सपोज करो इवन वैल्यूज होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑड वैल्यूज पर तो आपने देख ही लिया कि वहां जो सेंटर वैल्यू होगी, चाहे हम टॉप से देखें या बॉटम से देखें, तो एक सेंटर वैल्यू होगी, उससे हम अपना एज्यूमिंग मान लेते हैं। पर अगर हमारे जो xi है वो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो, जैसे यहाँ पे है 6 वैल्यूज है, तो यहाँ पे कोई सेंटर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से जो थर्ड वैल्यू है वो भी अलग है, जो नीचे से थर्ड वैल्यू है वो भी अलग है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी चॉइस है, हम यहाँ पे ऊपर से थर्ड वैल्यू को भी या नीचे से थर्ड वैल्यू, दोनों में से किसी को भी अपना एज्यूमिंग मान लेंगे, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, आप दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं कि आपका एज्यूमिंग क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या है उसी तरीके का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमें ये डाटा गिवन है, हमें यहाँ पे इसका क्या है, मीन फाइंड आउट करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, ये हमारा हो गया fi, ठीक है। सबसे पहले हम अपना वही xi फाइंड आउट कर लेंगे, 1 प्लस 4/2 वो आपका 2.5, ठीक है। फिर आपका 4 प्लस 7 11/2 आपका 5.5, फिर आप 3 से इसे बढ़ाते जाओ, ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, xi आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए xi की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है xi की आपकी 6 वैल्यूज आएंगे, तो ये क्या है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो यहाँ पे अब आपकी स्टूडेंट्स चॉइस है कि आप ऊपर से थर्ड दैट इज 8.5 और 11.5 में से किसी को भी मीन लेट, एज्यूम मीन लेट कर सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप दोनों से ही स्टेप बाय स्टेप करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दोनों से ही जो आपकी मीन की वैल्यू है वो सेम ऑब्टेन होगी, ठीक है ना। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे का प्रोसीजर आपको पता है हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने अपना सपोज करो यहाँ पे a को लेट कर लिया हमने 11.5, तो हम यहाँ से अपना di ऑब्टेन करेंगे, xi माइनस है, फिर हम अपना ui ऑब्टेन कर लेंगे, फिर fi ui ऑब्टेन कर लेंगे। वहां से हमारा इनके सम की हेल्प से हम अपना स्टेप डेविएशन फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके अपना जो मीन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार 8.5 को लेके एक बार 11.5 के अपनी प्रैक्टिस के लिए, वहां से आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि दोनों ही केसेस में आपको जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो सेम होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स करे थे उनमें क्या था, हमें मीन फाइंड आउट करना था। ये आपका एक टाइप का और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 में आया हुआ भी है। यहाँ पे क्या है, आपको मीन गिवन है 80,
ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है, पर इसमें क्या है, एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है। ठीक है, तो आपको क्या है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या इस डाटा का आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम हमेशा अपना डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसमें कभी भी अपना एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड मत यूज करिएगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपकी वैल्यूज जो अननोन वेरिएबल में है वो इतनी टफ हो जाएंगी कि वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए सबसे सुटेबल मेथड है, और हम हमेशा सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करें। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने एफ का सम कर लिया, तो वो हमारा क्या है, 40 + 5। अब हम xi फाइंड आउट करेंगे, xi दैट इज 11 + 13/2, वो आपका आ जाएगा 12, फिर +2 करते चले जाएंगे, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। fi into xi, 12 3s are 36, 14 6s are 84, 16 9s are 144, 13 into 18 आपका आएगा स्टूडेंट्स 234, 20 into f 20f, 22 into 5 110 and 24 into 4 96। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें इनका सम करना है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे, तो हम चेक करेंगे हमारा रिजल्ट क्या है। हमारा रिजल्ट आएगा स्टूडेंट 704 + 20f। इस वैल्यू को, क्योंकि ये क्या वेरिएबल टर्म है तो इसको अलग रख देंगे और बाकी सबको क्या है ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करके हमारा रिजल्ट क्या है, 704 + 20f। अब हमारा क्या है, समेशन fi xi भी ऑब्टेन हो गया है, समेशन fi भी ऑब्टेन हो गया है। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। मीन की वैल्यू हम 18 रख देंगे, समेशन fi xi की जगह आपका आ जाएगा 704 + 20f, और समेशन fi में आपका क्या आ जाएगा 40 + f। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 into 4 आपका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 720 + 18f इक्वल्स टू 704 + 20f। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर देंगे, 704 को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 18f को राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो 720 में से जब 704 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 20 - 4 16, और 20f - 18f क्या हो जाएगा 2f। तो यहाँ से आपकी f की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 8। तो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आ गई है 8, हेंस आवर आंसर कम्स आउट टू बी 8। तो ये क्या है, हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है मीन में, तो आपको डायरेक्ट मेथड की हेल्प से ही उसे सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज डायरेक्ट मेथड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।